आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डीमन स्लेयर की पूरी स्टोरी, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। स्टोरी चालू होती है 1000 साल पहले, जब एक बहुत कमजोर बच्चा पैदा हुआ था। क्योंकि उसकी सांसें नहीं चल रही थी, लोगों ने उसे मरा हुआ समझ लिया था। पर जब उसे वो दफनाने गए तभी वो रो उठा। उस बच्चे को एक अजीब सी बीमारी थी जो उसे हमेशा ही कमजोर रखती थी, और डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो 20 साल की उम्र के बाद नहीं जी पाएगा। तभी जो डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहा होता है वो उसे देता है मेडिसिन जो कि बनी होती है ब्लू लिली फूल से। और ना सिर्फ उसकी जान बच जाती है, पर उसकी स्ट्रेंथ को भी वो मेडिसिन सैकड़ों गुना बढ़ा देती है, और वो बन जाता है एक जीव जिसे सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन फ्लैश की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, वो बन जाता है एक डीमन जिसकी कोई वीकनेस नहीं होती है सिवाय सनलाइट के। एक तरीके से जादू का उल्टा मान लेते हैं इसे। वो बच्चा तो बच जाता है, पर वो अपने ब्लड लाइन को ही कर्ज कर देता है। उसके आगे आने वाले जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उन सबको वही बीमारी होती है जो उस बच्चे को थी। फिर एक प्री सजेस्ट करता है उस फैमिली को कि अगर वो उस पहले बच्चे को मार देते हैं जो कि डीमन बन गया है, तो वो इस कर्ज को अपलिफ्ट कर सकते हैं। जो वो बच्चा था वो बना है माइकल जैक्सन, जिसे आप मूजान के नाम से भी जानते हैं। और उबियाशी की फैमिली रखती है नींव डीमन स्लेयर कॉर्प्स की। डीमन स्लेयर कॉर्प्स का एक ही मकसद था, मूजान को मारना। और मूजान बिजी हो गया अपना ब्लड दूसरों में इंजेक्ट करने में और खड़ी करने में अपनी खुद की एक डीमन आर्मी, जो कि प्रोटेक्ट कर सके उसे डीमन स्लेयर से। मूजान ढूंढ रहा था ब्लू लिली फ्लावर, जो कि मिटा सकता था उसकी एकमात्र वीकनेस, जो कि थी धूप। पर क्योंकि उसने उस डॉक्टर को मार दिया था जिसने वो मेडिसिन बनाई थी, अब किसी को नहीं पता था कि ये फ्लावर कहां मिलता है। कुछ टाइम बाद मूजान कांटेक्ट में आता है एक मार्क डीमन स्लेयर के, मिचिकात्सु सुगिकुनी, जो कि यूज कर सकता है मून ब्रीदिंग। मिचिकात्सु की जिंदगी का एक ही सपना था, अपने भाई योरोइची से स्ट्रॉन्ग बनना, और इसी कमी को एक्सप्लॉइट करता है मूजान। वो उसे इनवाइट करता है एक डीमन बनने के लिए और उसे ऑफर करता है लॉन्ग लाइफ और पावर, जो कि उसे अपने भाई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी। ऐसे मिचिकात्सु सुगिकुनी बन जाता है कोकोशिबो अपर मून 1। डीमन बनने के बाद मूजान पहली बार मौत के करीब आता है जब वो मिलता है योरोइची सुगिकुनी से। योरोइची एक बहुत पावरफुल डीमन स्लेयर होता है जो कि डीमन किंग को ऑलमोस्ट मारने में कामयाब हो जाता है। इस लड़ाई के अंदर मूजान बच तो जाता है, पर जिंदगी भर के लिए डर बैठ जाता है उसके अंदर योरोइची सुगिकुनी का। योरोइची के मरने से पहले उसके दोस्त की बीवी के कहने पे योरोइची उनके सामने परफॉर्म करता है हिनोकामी कागुरा। वो कमादो कपल उसका डांस देख के बिल्कुल मेस्मराइज हो जाते हैं और वो उसके डांस मूव्स को याद कर लेते हैं। ये कनेक्शन है योरोइची सुगिकुनी और कमादो फैमिली का। कुछ सेंचुरीज बाद कमादो परिवार की ये जनरेशन रह रही है माउंटेन पे, और उनके हैं 2 बच्चे, तांजिरो और नेजुको। तांजिरो बड़ा है और वो शहर में जाके बेचता है कोयले। एक दिन जब तांजिरो वापस आ रहा होता है, मूजान उसके परिवार को स्लॉटर कर देता है और उसकी बहन को बना देता है गलती से डीमन। तांजिरो जब ये सब देखता है वो बिल्कुल चौंक जाता है, इतना कि उसके आंसू भी नहीं निकल रहे होते हैं। पर उसे पता है उसकी बहन नेजुको के लिए अभी भी होप है, तो वो उसे लेकर निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए। पर बीच रास्ते में ही नेजुको एक डीमन बन जाती है और तांजिरो पे अटैक कर देती है। ये सब देख लेता है वहां पे पहुंचा हुआ वाटर हाशिरा गियो तोमियो का। गियो बिल्कुल एडमेंट रहता है कि उसे मारना ही है नेजुको को, क्योंकि वो एक डीमन है। पर तांजिरो के लगातार एफर्ट्स उसकी बहन को बचाने के लिए, और नेजुको भी अपने अंदर का डीमन रोक लेती है। ये सब देख के वो उन दोनों को छोड़ देता है और उन दोनों को ले जाता है अपने मास्टर के पास, जो कि पहले एक वाटर हाशिरा रह चुके हैं, कि वहां जाके तांजिरो वहां पे ट्रेन कर सके। तांजिरो फिर ट्रेन करता है वहां पे 1 साल के लिए, क्योंकि वो मारना चाहता है डीमंस को, जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके परिवार के साथ। इस टाइम के अंदर नेजुको फॉल कर जाती है एक डीप स्लंबर के अंदर, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को बचाना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं तांजिरो पार्ट लेता है डीमन स्लेयर एग्जाम के अंदर, क्योंकि वो पार्ट बनना चाहता है डीमन स्लेयर्स का, और वो सर्वाइव कर जाता है डीमन स्लेयर फॉरेस्ट के अंदर 7 दिन के लिए और पास कर लेता है एग्जाम को। जैसे ही पास कर लेता है तांजिरो डीमन स्लेयर एग्जाम को, उसे मिल जाती है उसकी सोर्ड, और फिर वो एम्बार्क कर जाता है उसके पहले मिशन में नेजुको को लेके एक स्पेशल बॉक्स के अंदर। तांजिरो के पहले मिशन में वो एनकाउंटर करता है एक डीमन को, जो कि ब्लड डीमन आर्ट को यूज कर सकता है और जो कि किडनैप कर रहा है शहर की लड़कियों को। तांजिरो का सेकंड मिशन उसे ले जाता है टोक्यो, जहां वो एनकाउंटर करता है माइकल जैक्सन को, आखिरी बार मूजान को। तांजिरो पीछा करता है एक फैमिलियर सेंट का मूजान की तरफ, पर वो चौंक जाता है वहां पे एक ह्यूमन को देख के। इतने में ही एक दूसरे डीमन की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और तब तक वहां से मूजान चला जाता है। तांजिरो फिर मिलता है तमायो और युशिरो से, जो कि क्लेम करते हैं कि वो एक ऐसी दवाई पे काम कर रहे हैं जो कि डीमंस को वापस इंसान बना सकता है। फिर हम देखते हैं कि मूजान को सैकड़ों सालों बाद दोबारा मौत का एहसास होता है जब वो तांजिरो के इयररिंग्स देखता है। वही इयररिंग्स जो कि योरोइची ने कमादो फैमिली को दिए थे। वो इयररिंग्स को देखने के बाद मूजान को याद आता है कि वो कैसे मरने ही वाला था योरोइची के हाथों। तांजिरो के अगले मिशन पे वो मिलता है जेनित्सु से। जेनित्सु और तांजिरो को ले जाता है क्रो एक मेंशन में उनके अगले मिशन के लिए। उस मेंशन में वो मिलते हैं सुअर के मुंह वाले इनोस्के से। उस मैंशन में डिसाइड करता है एक डीमन जो कि रैंक होल्ड करता है लोअर मून 6 की, और उस मैंशन में फंसे दोनों बच्चों को बचाने के लिए तांजिरो, जेनित्सु और इनोस्के उस लड़ते हैं उस डीमन से। जेनित्सु और इनोस्के अपनी अपनी टेक्निक दिखाते हैं और वो तीनों मिलकर हरा देते हैं उस डीमन को। फिर क्रो इन तीनों को इनका अगला मिशन देता है जो कि है माउंट नाडोगुमो, और कगाया भी ग्यू और शिनोबु को माउंट नाडोगुमो ही भेजता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वहां पे वो कॉन्टैक्ट में आते हैं एक पावरफुल डीमन की फैमिली के जो कि है लोअर मून 11 रुई। उसके बाप से लड़ता है इनोस्के अपनी 20 ब्रीदिंग का यूज करके, और उसके भाई से लड़ता है जेनित्सु
अपनी थंडर ब्रीदिंग का यूज करके, और उसका मकसद यही है कि वो नेजुको को पकड़ के अपनी फैमिली में शामिल करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो को याद आता है हिनोकामी कागुरा, जो कि डांस उसकी फैमिली में पास डाउन किया जा रहा है। वो एक डांस नहीं है, पर वो एक तरीके की ब्रीदिंग टेक्निक है। और फिर वो अपनी वाटर ब्रीदिंग को कन्वर्ट करता है और यूज करता है सन ब्रीदिंग हिनोकामी कागुरा, जिससे वो चॉप कर देता है रुई का हेड, पर वो उसे पूरी तरह नहीं मार पाता। तब उसकी जान बचा लेता है आके ग्यू, और ग्यू उसे बोलता है कि तुम नेजुको को लेके निकलो यहाँ से, क्योंकि मुझे ऑर्डर्स है, मुझे माउंट नाटागुमो में जितने भी डीमंस है सबको खत्म करना है। फिर कागाया कैप्चर कर लेता है तांजीरो और नेजुको को और उन्हें पेश करता है हाशिरास के सामने। हाशिरा चाहते हैं नेजुको को मारना, पर ग्यू के बहुत कहने पे और प्रीवियस वाटर हाशिरा के कहने पे कागाया छोड़ देता है नेजुको को, सिर्फ इस शर्त पे कि अगर वो आगे एक इंसान को खा लेती है तो उसे उसी टाइम मार दिया जाएगा। और तांजीरो को भी छोड़ दिया जाता है जिंदा, क्योंकि वो एक मात्र डीमन स्लेयर होता है जिसने मुजान कुबुत्सुची को देखा होता है। फिर तांजीरो जेनित्सु और इनोसुके ट्रेन करते हैं कनाओ और गेन्या के साथ। वो स्ट्रॉन्ग करते हैं अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स। इसी दौरान हम देखते हैं कि मुजान मार देता है सारे लोअर मून्स को और सिर्फ छोड़ता है लोअर मून 7 को, जिसे ऑफर करता है वो अपना ब्लड कि वो तांजीरो को जाके मार सके। फिर हमारे तीनों डीमन स्लेयर्स का अगला मिशन होता है इन्फिनिट ट्रेन पे, जहां पे तांजीरो टकराता है फ्लेम हाशिरा रेंगोकू से और वो उससे इंक्वायर करता है हिनोकामी कागुरा के बारे में। रेंगोकू से बोलता है कि मुझे तो नहीं पता, पर मेरे डैड को पता हो सकता है इसके बारे में। फिर हम देखते हैं उसी ट्रेन में मौजूद होता है लोअर मून 7, जो कि अपनी ब्लड टीमन टेक्निक का यूज करके सारे पैसेंजर्स को एक नेवर एंडिंग स्लीप में भेज देता है, जिसके अंदर सब अपना अपना सपना देख रहे होते हैं। तांजीरो एक सपना देखता है जिसके अंदर उसकी फैमिली अभी भी जिंदा है और इसी देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर कुछ देर बाद उसे समझ में आता है कि इस सपने से अगर उसे जागना है तो उसे अपने आप को मारना होगा, और नेजुको उसे जगा देती है। तांजीरो जाता है लड़ने लोअर मून 7 से। इतनी देर में हम देखते हैं कि रेंगोकू भी जाग गया है और वो बचा रहा है पैसेंजर जो भी फंसे हैं उस ट्रेन के अंदर। एनमू, जो कि बार बार तांजीरो पे स्लीप स्पेल का यूज कर रहा होता है और उसे कंफ्यूज कर रहा होता है ड्रीम्स और रियलिटी के अंदर। फिर लास्ट में जब वो दोनों मिलकर मार देते हैं एनमू को, वहां पे एंट्री होती है अपर मून 3 अकाजा की, जिसके अगेंस्ट वो दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर उससे लड़ने आता है रेंगोकू और रेंगोकू एक बहुत ही बढ़िया फाइट पुटअप करता है अकाजा के सामने, पर लास्ट में जाके अकाजा मार देता है रेंगोकू को और एस्केप कर जाता है वो सुबह होने से पहले। फिर हमारे तीनों डीमन स्लेयर्स अकंपनी करते हैं उजुई तेंगेन को, जो कि ढूंढ रहा है अपनी मिसिंग वाइफ्स को। ये तीनों की तीनों लड़कियां बन जाते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखते हैं रेड लाइट एरिया के अंदर। फिर हमें पता चलता है लास्ट में कि इन किडनैपिंग्स के पीछे और कोई नहीं बल्कि अपर मून 6 की दाकी है, और दाकी से लड़ते हैं तांजीरो और नेजुको और बिल्कुल बहुत ज्यादा लेवल अप कर जाते हैं। हम देखते हैं तांजीरो को एक अच्छी पकड़ मिल जाती है हिनोकामी कागुरा पे, नेजुको अवेकन कर लेती है अपनी फुल डीमन फॉर्म। जैसे ही वो दाकी को हराने में कामयाब हो जाते हैं, दाकी का बड़ा भाई ग्योतारो अपर मून 6 अवेकन कर जाता है और फिर तांजीरो को समझ में आता है कि ये दोनों के दोनों एक ही बॉडी शेयर करते हैं। फिर उजुई तेंगन साउंड हाशिरा की मदद से ये तीनों डीमन स्लेयर्स मिलकर मार देते हैं दाकी और ग्योतारो को, और ये एक बहुत ही बड़ी फीट होती है क्योंकि 113 साल बाद किसी हाशिरा ने मारा होता है किसी अपर मून डीमन को। फिर हम देखते हैं तांजीरो जाता है सोर्डस्मिथ विलेज अपनी सोर्ड को रिपेयर कराने के लिए, और वहां उसे पता चलता है योरोइची टाइप 0 ट्रेनिंग डॉल के बारे में मिस्ट हाशिरा से। वो उस डॉल के साथ रात दिन ट्रेन करता है, इतना ट्रेन करता है उस डॉल के साथ कि वो उसका सर काट देता है। उस डॉल के अंदर से उसे मिलती है फिर 300 साल पुरानी सोर्ड, और फिर हम देखते हैं कि एक सोर्ड बनाने वाला तांजीरो को प्रॉमिस करता है कि वो उस सोर्ड को रिपेयर कर देगा तांजीरो के लिए। मुजान भेज देता है फिर अपर मून 4 और 5 को सोर्डस्मिथ विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर हम देखते हैं कि तांजीरो दोनों ही डीमंस को मारने में कामयाब हो जाता है जेनित्सु, इनोसुके, गेन्या, लव हाशिरा मित्सुरी और मिस्ट हाशिरा तोकितो की मदद से। इस लड़ाई में हम देखते हैं कि नेजुको इम्यूनिटी पा लेती है सनलाइट से, और ये पीक कर देता है मुजान का इंटरेस्ट, और मुजान अपना सारा ध्यान लगा देता है नेजुको को खाने के अंदर। फिर हम देखते हैं जब सारे हाशिरा ट्रेन कर रहे होते हैं, मुजान ढूंढ लेता है पता उबियाशी की फैमिली का, पर उसके बाद कागाया अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को एक बम ब्लास्ट में उड़ा देता है ताकि वो मुजान को भी साथ में लेके मर सके, पर मुजान नहीं मरता है। पर इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के तमायो अपना ड्रग इंजेक्ट कर देती है मुजान के अंदर, जो कि डीमंस को वापस ह्यूमंस बनाता है। पर तभी नई बनी अपर मून 4 हेल्प करती है मुजान की खोलने में इन्फिनिटी कासल, और जो हाशिरा मुजान पे अटैक करने वाले होते हैं वो सब गिर जाते हैं इन्फिनिटी कासल के अंदर। शिनोबु जाती है इन्फिनिटी कासल के एक कमरे में जहां उसका सामना होता है अपर मून 2 दोमा से, और दोमा के सामने वो एक बहुत बढ़िया फाइट पुटअप करती है, पर कुछ ना समझ में आने के बाद वो अपने आप को खाने देती है दोमा को, क्योंकि उसे वो पॉइजन करना चाहती है, और इसी पॉइजन की वजह से इनोसुके और कनाओ कामयाब हो जाते हैं अपर मून 2 दोमा को मारने में। फिर हम देखते हैं तांजीरो और ग्यू लड़ते हैं अकाजा से, जो कि उनके लिए बहुत टफ अपोनेंट साबित हो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मारने में कामयाब हो जाते हैं अकाजा को। हम देखते हैं सरपेंट हाशिरा और लव हाशिरा को लड़ते हुए अपर मून 4 नाकी में से, और वो उसे मारने में नाकामयाब रहते हैं, पर उसके बाद तांजीरो, ग्यू और योशिरो की मदद से वो पांचों मिलकर मार ही देते हैं नाकीमे को। फिर हम देखते हैं मिस्ट हाशिरा तोकितो के सामने आ जाता है कोकोशिबो, और वो लड़ाई ज्यादा देर नहीं चल पाती है क्योंकि कोकोशिबो उसका हाथ काट देता है और उसे गाड़ देता है एक पोल पे। फिर हम देखते हैं गेन्या की भी वो बॉडी के 2 हिस्से कर देता है, और जैसे ही वो गेन्या को मारने वाला होता है कोकोशिबो, सानेमी विंड हाशिरा उसके आके जान बचा लेता है। फिर हम देखते हैं सानेमी ज्यादा देर नहीं टिक पाता है कोकोशिबो के सामने, और फिर आता है ग्योमे द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा। ग्योमे, सानेमी, गेन्या और तोकितो चारों मिलकर एट लास्ट मार ही देते हैं कोकोशिबो को। मुजान अपना ककून ब्रेक कर देता है और अपने असली डीमन फॉर्म में आ जाता है। फिर वो अपने पॉइजन का यूज करके सारे डीमन स्लेयर्स तांजीरो, लव हाशिरा और सरपेंट हाशिरा को पॉइजन कर
देता है। लव आशिरा और सरपेंट आशिरा एक दूसरे की बाहों में दम तोड़ देते हैं, पर तांजिरो को बचा लेती है युएशिरो की मेडिसिन। जब तांजिरो बेहोश होता है मुजान के अटैक से, उसे दिखती है योरुइची की मेमोरीज और वो सीख लेता है फिर सन ब्रीथिंग की 13 फॉर्म। इस फॉर्म को वो यूज करता है होश में आते ही मुजान के अगेंस्ट, जो कि मुजान के ऊपर भारी पड़ जाती है और उसके बाद ग्योमे, सानेमी, ग्यू, इनोस्के और जेनित्सु की मदद से वो हरा देता है मुजान को। पर लास्ट मोमेंट में मुजान ट्रांसफर कर देता है अपने बचे कुछ सेल्स को तांजिरो के अंदर और वो बोलता है कि अगर तांजिरो जाग जाता है अब तो वो मुजान से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। और जैसे ही तांजिरो जागता है वो आसपास के डीमन स्लेयर्स को अटैक करने लग जाता है, पर तभी कनाओ आके उसे इंजेक्ट कर देती है उस मेडिसिन से जो कि तमाओ ने बनाई होती है, जो कि डीमंस को वापस ह्यूमन बनाती है। और तांजिरो फिर एक अंदर ही अंदर बैटल लड़ता है मुजान से और फाइनली वो मुजान को हराने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेजुको, इनोस्के, जेनित्सु और तांजिरो रह रहे हैं उनके माउंटेन वाले घर पे एंड देयर इज हैप्पीली एवर आफ्टर।